जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज शनिवार माघ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। स्वागत है आपका आप सबके अपने YouTube चैनल प्रभु के प्यारे में, जहां हम आपको धर्म, भक्ति और पवित्र कथाओं की यात्रा पर लेकर चलते हैं। माघ मास, जो कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का शुभ समय है। परमात्मा की कृपा आप सब पे बनी रहे। आइए शुरू करते हैं। माघ मास महत्तम 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रशंसा से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्रह्मानी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की एक मनोरंजक कहानी। बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए बिना काम की शुरुआत न करें। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा था कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को ये सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योग माया ने ऐसा ही किया। इसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा, ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा, तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी, उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। कथा की सीख। इस कथा में भगवान ने संदेश दिया है कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाए। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन
गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर नहीं दोगे तो मैं तोड़फोड़ करता रहूंगा ताकि ये माखन कंस के पास ना पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। कथा की सीख। इस कथा में श्री कृष्ण जी ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती रहे। जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य ना छोड़ें। हरे कृष्णा दोस्तों, यह था 5वें अध्याय का महत्व। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे।